अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक इंटरनेशनल टॉपिक है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल में वो पूरी तरह से नेशनल है और वो इंटरनेशनल हो गया है। बात हो रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विज़िट हुई है यूएस में उसके बारे में, और यूएस में जो उनका स्वागत हुआ है और यूएस के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के साथ जो उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई है या समझौता हुई है उसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वार्म वेलकम। वार्म वेलकम का मतलब होता है गर्मजोशी से स्वागत। अगर आप आजकल वीडियो वगैरह देख रहे होंगे जो उनका अमेरिका से आ रहा है उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ उनकी जो स्वागत हुई है वो भव्य तरीके से हुई है और गर्मजोशी से स्वागत किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के द्वारा। फर्स्ट लेडी का नाम भी आपको जानना चाहिए। वहाँ जो फर्स्ट लेडी हैं जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पत्नी है और इनका नाम है जिल बाइडेन। क्या नाम है? जिल बाइडेन। पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो खाना परोसा गया किसी व्यक्ति के लिए वो शाकाहारी खाना था और पूरा जितना भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर भी लोग आए वहाँ इस स्टेट डिनर में वो शाकाहारी खाना का आनंद लिए। नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी विजिट फर्दर स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है वो अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसको मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रोलिंग आउट द रेड कारपेट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू वाशिंगटन। रोल आउट करना का मतलब बिछाना, यानी भारत के प्रधानमंत्री की वाशिंगटन विजिट के दौरान रेड कारपेट बिछाते हुए यूएस के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन जोर देते हुए कहते हैं कि उनका विश्वास है कि इंडिया और यूएस का जो पार्टनरशिप होगा विल बी वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने कहा कि 21वीं शताब्दी के सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होगा भारत और यूएस का। One that he has had a strong belief in as US Vice President in the Obama administration। और ये भी कहा कि ये विश्वास तभी से है उनका जब वो प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब ओबामा यहाँ के राष्ट्रपति थे। यानी ओबामा के राष्ट्रपति के दौर में यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तभी से उनका विश्वास था कि भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप होगा वह स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप होगा वर्ल्ड में। द फ्रेज मिरर्ड द वन यूज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि उसी प्रकार का ये बयान है जिस प्रकार से यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने दिया था जब बॉन्केट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन 2009। यानी जब वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए 2009 में स्टेट डिनर दिया था उस समय ये बातें कही गई थी बराक ओबामा के द्वारा। वही चीज़ को जो बाइडेन के द्वारा भी बोला गया। वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, ये जो फ्रेज है पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है जब 2009 में यहाँ पे मनमोहन सिंह आए थे और फिर से सेम फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स। ठीक है। द विजिट बाय मिस्टर मोदी, हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूएस हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड वोटरीज ऑफ द रिलेशनशिप। यानी जो मोदी की पहली विजिट है स्टेट विजिट यूएस में, ऐसे तो 7-8 बार वहाँ पे जा चुके हैं लेकिन स्टेट विजिट के तौर पे पहला है उनका। और ये जो उनकी विजिट है जो उनके चाहने वाले हैं या फिर इस रिलेशनशिप को
अच्छा मानने वाले हैं या फिर वो ऐसा चाहने वाले थे, उनको उन्होंने डिसअपॉइंट यानी उदास नहीं किया। यानी जो इसके पक्षधर हैं उसको वो उदास नहीं किए। द टू साइड्स अनाउंस्ड न्यू डील्स इन्वॉल्विंग हाई एंड डिफेंस कॉपरेशन। दोनों ही तरफ से जो अनाउंस किया गया है, तो उस अनाउंसमेंट में शामिल है क्या? हाई एंड डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस में कॉपरेट करेगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो आने वाले भविष्य का ये सबसे बड़ा समझौता कहा जा सकता है। एंड पार्टनरशिप इन क्वांटम एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड एआई, यानी इन क्षेत्रों में पार्टनरशिप हुए हैं। क्वांटम के क्षेत्र में, एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, एआई मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई है या समझौता हुआ है। द डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया, भारत और अमेरिका मिलकर के जेट इंजन का निर्माण करेगा। व्हाइट हाउस कॉल्ड इट ट्रेवलेजिंग कहा। ट्रेवलेजिंग का मतलब कहा कि एक सुनहरा पल है, या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छा इसको माना। विल इन्वॉल्व एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसमें क्या होगा कि अभूतपूर्व तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व होता है। अभूतपूर्व जो है अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इसमें। इंडिया डिसीजन टू ज्वाइन द 11 नेशन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, 11 देशों का जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको भी भारत ज्वाइन करने के लिए बोला। और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मिनरल होते हैं, जहाँ पे चाइना का ग्लोबल मोनोपोली है, एकाधिकार है। एंड कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और कॉपरेशन एक दूसरे को करेंगे जो महत्वपूर्ण इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर। पर्टिकुलरली इन क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, साफ़ सुथरी एनर्जी के क्षेत्र में। विल स्ट्रेंथन द फ्यूचर कॉपरेशन हियर, फ्यूचर में सब कॉपरेशन होगा। फाइनली इंडियाज़ मूव टू साइन ऑन टू द 27 नेशन आर्टमीज अकॉर्ड फॉर cooperation in space exploration, and the NASA ISRO partnerships for human space flight will also catapult India's ambition in the sphere। कह रहा है कि साथ ही 27 देशों का जो आर्टमीज अकॉर्ड है, जिसके अंतर्गत आप अपने या इन देशों के साथ उसके जो स्पेस सेंटर है उसका यूटिलाइजेशन होता है, उनके साथ कॉपरेशन होता है, जिसमें नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, वही इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है, इसके बीच में पार्टनरशिप हुआ है। और स्पेस फाइट को एक नया बल मिलेगा, जो भारत की महत्वाकांक्षा है उसको एक उड़ान मिलेगी। कैटापल्ट आप देखे होंगे गुलेल को कहा जाता है। गुलेल में जो रबड़ बांधा हुआ रहता है उसे खींच करके फेंका जाता है किसी चीज़ को। तो ये जो बातचीत हुई है, ये जो दोनों के बीच में डील हुआ है, वो भारत की एम्बिशन को कैटापल्ट मतलब इसको पीछे खींच करके उड़ाएगा, यानी उड़ान भरेगा, ऐसा कह सकते हैं, यानी बल देगा, फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए। It is significant that areas of discord, such as the differences in policies towards Russia's war in Ukraine and confrontation with China, where New Delhi has been more diffident, were sidestepped। कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे डिस्कॉर्ड जिसमें सहमति नहीं बन रही थी, जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन के साथ है और इंडिया न्यूट्रल है इस मामले में। तो ये जो एक डिस्कॉर्ड था, यानी विवाद का जो मुद्दा था, या फिर हमारा जो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है, जो विवाद है, ये कुछ ऐसे मामले में थे जहाँ पे हमारी भारत की सरकार जो थी डिफिडेंट थी, यानी कॉन्फिडेंट उसमें नहीं थी। इसलिए इस मामले को साइड स्टेप करके रखा गया, यानी इसमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, उसको दरकिनार कर दिया गया।
परहैप्स शायद more difficult to sidestep were increasingly loud questions over the state of democracy and human rights in India। लेकिन शायद सबसे डिफ़िकल्ट जो कोई चीज़ थी वहाँ पे, या फिर कह सकते कोई मुद्दा था जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते थे, वो ये था कि बार बार जो लाउड क्वेश्चंस आ रहे थे कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसका अभी क्या स्टेटस है या स्टेट है, और जो ह्यूमन राइट्स हैं भारत में उसकी स्थिति क्या है। यानी कहने का मतलब कि भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी सही है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चाएं गर्म थी। विच 75 US members of Congress raised in a letter to Mr. Biden। 75 ऐसे यूएस के मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, यानी वहाँ के सदन को कांग्रेस कहा जाता है। सदन के 75 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने सवाल उठाया और लेटर भी लिखा बाइडेन को, भारत में जो मानवाधिकार है उसको लेकर के। वाई सम उबर लिबरल डेमोक्रेट लॉ मेकर्स टुक द extreme a step of boycotting Mr. Modi's address to the joint session of कांग्रेस। जो मोदी विरोधी यहाँ पे हैं या जो डेमोक्रेट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने कई ऐसे हैं जो एक्सट्रीम स्टेप लेते हुए मिस्टर मोदी के एड्रेस को ही बाइकआउट किया वहाँ पे। इट वुड बी हार्डर टू इग्नोर द पॉइंटेड वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर ओबामा इन एन इंटरव्यू द सेम डे। और ये कहा जा रहा है कि एक और चीज़ जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो ये है कि वो ओबामा का इंटरव्यू जो सेम डे हुआ था, उन्होंने उसमें भी एक पॉइंटेड वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, चुभने वाला वर्ड्स का इस्तेमाल किया था भारत के माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के, अल्पसंख्यक के जो राइट्स हैं उसको लेकर के। इवेंचुअली आखिरकार मिस्टर मोदीज रिस्पॉन्स, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के रिस्पॉन्स इन अ रेयर प्रेस अवेलेबिलिटी विथ मिस्टर बाइडेन, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें बाइडेन भी मौजूद थे, डिसमिस्ड सम मिसगिविंग्स, कहा कि ये मिसगिविंग्स हैं, यानी ये जो भावना है या फिर चीज़ें हैं उसमें विश्वास करना मुश्किल है, तो ये गलत बिलीफ है ओवर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उन्होंने डिसमिस किया ये कहते हुए कि उनके ऊपर जो आरोप है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये आरोप है वो फालतू है, बेकार है, ऐसा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ही डिनाइड, जो उनके ऊपर आरोप लगा उसको नकारते हुए कि किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, एंड क्रैकडाउन ऑन डिसेंट, और किसी प्रकार का उनकी मतभेद है इस मामले को लेकर के। राइट्स इश्यूज आर नॉट अ बायलैटरल कंसर्न, ये जो राइट इश्यूज है वो कोई द्विपक्षीय कंसर्न यानी चिंता का विषय नहीं है। एंड विद दिस एंड विथ हिज वार्म वेलकम मिस्टर बाइडेन मेड इट क्लियर ही डिड नॉट शेयर द कंसर्न। और उनके वार्म वेलकम के साथ ही स्पष्ट हो गया कि मिस्टर बाइडेन जो हैं इस मामले को उतना तूल नहीं दे रहे हैं और उनकी चिंता के में शामिल नहीं है। इफ़ मिस्टर मोदी विशेस टू एड्रेस पब्लिक कंसर्न्स, अगर मोदी चाहते हैं कि इस पब्लिक कंसर्न को क्या करें, एड्रेस करें, हाउएवर ही मे फाइंड इट मोर इफेक्टिव टू मेक द केस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द रिटर्न। हालांकि वो इस मामले को लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसको रिटर्न कर सकते हैं, यानी उसमें लौटने के बाद इसको अपना एड्रेस कर सकते हैं। emphasizing his belief that, वो इस बात पे जोर देते हुए कि if there are no human values and there is no humanity, अगर यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं ही नहीं, मानवता है ही नहीं, ह्यूमनिटी मतलब वही मानवता है ही नहीं, तो ऐसे में देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, इस तरह से ह्यूमन राइट्स हो ही नहीं सकता है, मानवाधिकार हो ही नहीं सकता है, और जब मानवाधिकार नहीं हो सकता है तो डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकता है। यानी मोदी इस तरह से जवाब दे सकते हैं या यहाँ पे दिए हैं, इसमें कहा गया है कि अगर ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे देश में है ही नहीं, ह्यूमनिटी होगा ही नहीं, तो ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है फिर, और जब ह्यूमन राइट्स नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं हो जाता है। इस तरह से इस एडिटोरियल की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।